वैसे तो आजकल गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और हम घर पे ही हैं सब, लेकिन रात को ही कॉलीग की कॉल आई कि सुबह कॉलेज में कोई इंपॉर्टेंट काम है तो 2-3 घंटे के लिए जाना पड़ेगा। खैर जब मैं सुबह जागी तो हस्बैंड और बेटी को सोते ही छोड़ा और ख़ुद गाड़ी निकाली और निकल पड़ी। अच्छा, ये रोड जो है ना बहुत ही अपनी अपनी लगती है मुझे। मैंने पहली पोस्टिंग भी मेरी यहीं थी, तब से लेके अब तक 4 साल हो गए हैं मैं यहीं पर हूँ और रोज़ आना और जाना, ये सड़क तो बस बहुत ही अपनी सी लगती है। खैर 3 घंटे तकरीबन मुझे लग गए वापस आते आते। मैं घर आई हूँ तो हस्बैंड जो हैं वो चीज़ें वगैरह सब्जियां गोश्त लेके आए हुए थे, उन सबको सॉर्ट किया, अलग अलग किया और फ्रूट्स निकाल के इनको सबसे पहले वॉश किया। और क्योंकि जिमल को चेरी बहुत ही पसंद है, उसने फटाफट से ही आ जाना है। वो देखे माशाल्लाह से आके तो मुझसे ले गई है, प्लेट में मैंने डाल के दे दी उसको। और अब जो है वो मैंने कहा कुछ खाने पीने का किया जाए, क्योंकि सुबह भी मैं नाश्ता दिए बगैर ही चली गई थी। तो अब मैंने चिकन निकाल के वॉश करना शुरू किया है। और आज गर्मी की शिद्दत काफ़ी कम थी, ठंडी हवा चल रही थी बाहर। अच्छा, गोश्त कोई भी हो, चिकन हो मटन हो, मैं तो उसको इतना कम्प्लीटली साफ़ करती हूँ कि उसकी एक एक जो है वो छिछड़ा या जो भी चर्बी सी हो वो मैं उतार देती हूँ। ये मैंने छोटी बास्केट इसलिए नीचे रख ली थी कि वो नीचे से जाके उसको ब्लॉक ना कर दे, जो ड्रेनेज वाली जगह है। तो इससे सारे जो भी मैं चीज़ें उतार रही हूँ वो इसमें जमा हो जाएंगी और एंड पे बस इसको उठा के बास्केट में डाल दूँगी। और आज गर्मी की शिद्दत काफ़ी कम थी, बाहर ठंडी हवा चल रही थी और किचन का व्यू वैसे भी हमारा बहुत ही खूबसूरत है। विंडो से बाहर देखें तो ग्रीनरी नज़र आती है, आँखों को बहुत ही अच्छा लगता है। खैर मैंने सोचा क्या बनाऊँ, मैंने सोचा चिकन की कोई ना सिंपल सी रेसिपी बना लेती हूँ। फिर मैंने जर्सी कढ़ाई का सोचा, क्योंकि ये 2-3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी है जो बन जाती है चटपट, और 20 से 25 मिनट में आप क्विकली इसको बना सकते हैं। अगर आप पूरी अलग से रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं ऊपर डाल दूँगी, आप क्लिक करके वहाँ से सिर्फ रेसिपी की वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें सिर्फ आपने ऑयल में चिकन डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा नमक डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लेना सबसे पहले। अच्छा, कोई भी रेसिपी आप चिकन की बनाएं, हमेशा इसको ना शुरू में फ्राई कर लिया करें, उससे किसी भी किस्म की स्मेल वगैरह जो है वो नहीं रहती। और फिर इस रेसिपी में बेसिकली टमाटर ही इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं और यही एक मेजर इंग्रेडिएंट है। बस आपने जितने ज़्यादा टमाटर डालेंगे उतनी ज़्यादा ग्रेवी बन जाएगी। मैंने 7-8 टमाटर डाले हैं, उसको 2 हिस्सों में करके, और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया हल्की आंच पे। बाद में इसके छिलके जो हैं वो मैं रिमूव कर दूँगी स्पून की मदद से। बीच में जिमल आ गई थी और ये इसका हमेशा का ही है कि जब भी मैं आके किचन में कोई भी चीज़ पकाने लगूँ, शायद पैसे टीवी देखेगी, बैठेगी, खेलेगी, लेकिन इस तरह इसने कहना है मैंने मामा की गोदी में ही चढ़ना है। और सारी आई नो जो हाउस वाइफ्स भी हैं वो अपने बच्चों के साथ घर को हर चीज़ को मैनेज कर रही होती हैं। वैसे मेरे ख्याल से कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं उनकी भी एक छुट्टी होनी चाहिए और उस दिन बस वो आराम से अपना ख्याल करें, बैठें और उनके हस्बैंड या कोई घर का दूसरा फ़र्द जो है वो उन्हें पका के दे और वो भी जो है वो थोड़ा इंजॉय कर पाएँ। क्योंकि हम लोग जब सारा टाइम पका रहे होते हैं तो ख़ुद खाने की वो जो एक चीज़ होती है ना कि आप एंड पे उस तरह से खाएँगे, इंजॉय करेंगे, पकाते हुए दिल जो है वो हो रहा होता है कि हाँ ठीक है, बस ठीक है, पक गया। इधर मैंने दूसरी तरफ से आटा गूँध के तो रोटियाँ बनाना शुरू कर दी। और ये मैंने सोचा जब तक सालन मेरा रेडी होगा दूसरी तरफ मैं रोटियां भी बना लूँगी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद ना मेरे हस्बैंड को बहुत भूख लग रही है, क्योंकि सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, रोटी इतनी फूल रही थी। पता नहीं इसमें कोई सच्चाई है भी या नहीं, बस ये एक मिथ है कि अगर भूख लगी हो तो रोटी जो है वो बहुत फूलने लग जाती है। खैर फटाफट से मैं सारी अपनी रोटियां बना लूँगी और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने सालन की तरफ, इसको फ़ाइनल जो है वो देखने के लिए। एंड पे ना इसने टमाटरों का जो पानी था उसमें सॉफ्ट हो चुका था जो चिकन था, और मैंने तेज़ आंच करके एंड पे इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर ली और इसने ऑयल छोड़ दिया। और ये बहुत ही जूसी, टेंडर और एक यमी किस्म की सबसे कम टाइम में बन जाने वाली चिकन की मुझे लगता है रेसिपी है, जो बेसिकली 2-3 इंग्रेडिएंट्स थे जिनसे बनी, नमक, काली मिर्च और टमाटर। एंड पे हरी मिर्च डाल दी है मैंने इसके ऊपर। और इधर मैं ना सैलड काट रही हूँ। मेरे हस्बैंड को सैलड जो है वो बहुत ही उनका फेवरेट है, स्पेशली लंच में। तो हमारा लंच कभी भी मैं सैलड के बगैर सर्व नहीं करती। और यहाँ मैंने जल्दी से जो है वो टमाटरों को सेट कर दिया। अच्छा, बंद गोभी, चुकंदर, कोई भी और चीज़ हो वो भी साथ आप ऐड करें। मेरे पास सिर्फ आज यही था घर पे तो मैंने बना लिया और मैं इतनी खुश हो रही हूँ। और यूँ मैंने अपनी प्लेट अपने लिए निकाल ली है। फिर खाना खा के तो चाय का मूड था, मैंने गैस जा चुकी थी तो सिलेंडर पे ही जो है वो चाय बनाई। और चाय पी के थोड़ा दिल कर रहा था कि अब शाम हो गई है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, तो मैं जिमल को लेके बाहर आ गई
और माशाल्लाह से ये इतना एंजॉय करती है बाहर आके। और मेरे लिए तो ये बिल्कुल एक थेरेपी जैसा होता है कि शाम का टाइम है, हवा चल रही है और ये खेल रही होती है और मैं इसको ना देख देख के बहुत खुश होती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जिमल जो है वो मेरी लाइफ में इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। इसको देखना ही मेरे लिए बिल्कुल एक थेरेपी की तरह होता है कि जितना ही स्ट्रेस क्यों ना हो सारा दिन वर्क प्लेस का या और भी किसी चीज़ का अगर है, तो आप अपने बच्चों को देखें खेलते हुए। और इतनी छोटी छोटी इसकी शरारतें जो हैं वो अकेले में बैठ के समटाइम मैं स्माइल कर रही होती हूँ और मैं देख रही होती हूँ इसको कैसे पता है। अच्छा, इसको ये होता है कि मैं ना हाइड एंड सीक खेलूँ, तो मैं इसके पीछे पीछे भाग रही थी। और आज इसी तरह आज का दिन भी जो है वो तमाम हुआ। और मैं यहाँ पे ये सोच रही थी कि हमारी ज़िंदगी में अगर गम ना आए तो खुशियों की अहमियत का अंदाज़ा कैसे हो हमें। जब ख़िज़ां के बाद बहार आती है तो कितना खूबसूरत लगता है कि फूल खिल रहे हैं हर तरफ रंग बिरंगे। इसी तरह मेरे ख्याल से अगर गम ना आए तो हम खुशियों की अहमियत को कैसे समझें और कैसे सेलिब्रेट करें, अपनी खुशियों को कैसे शुक्र